पंगु लंघयत गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज। आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस शिक्षण पटल पर। साथियों, आप सब लैंग्वेज बीएड की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोर्स भी आप लोगों ने सब ले लिया होगा। यदि नहीं लिया है तो अभी भी स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट ऑफिस का, तो वहाँ पर आप संपर्क करके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे संपर्क करने के बाद आप बात करिए। उसके बाद आप वहाँ पे कोर्स अपना रजिस्टर करिए और उसके बाद आप क्लास करिए और आपको एडमिशन श्योर है कि आप उसमें क्रैक कर ही जाएंगे एग्जाम बैठेंगे तो निश्चित रूप से। तो मैं आप सबको लैंग्वेज बीएड का 3 लैंग्वेज आती है उसमें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो हिंदी रजनीश सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी एक सर पढ़ाएंगे और मैं संस्कृत आप सबको पढ़ाऊंगा। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन से टॉपिक से और कितने स्तर से आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं लैंग्वेज बीएड में, इसको हम पीवाईक्यू हल करते समय देखेंगे। और कौन कौन से अभी कैसे प्रश्न आप सबके सामने आ सकते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन ये अनुवाद से आ गया। जैसा कि संस्कृत है तो लैंग्वेज है, तो हमें अनुवाद तो आना ही चाहिए। अनुवाद के बिना तो कोई भी लैंग्वेज देखिए मुश्किल है। अगर हमको इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में ट्रांसलेट आना चाहिए, और हिंदी का संस्कृत में, संस्कृत का हिंदी में, ये तो आना। तीनों मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एक ही पहलू के मतलब कि तीनों एक दूसरे चक्र के हिसाब से जुड़े होते हैं। जैसे चक्र में तीलियाँ होती हैं ना, उससे जुड़े रहते हैं। तो यदि इंग्लिश है तो यदि आप संस्कृत का इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि संस्कृत का हिंदी में कर देते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। और यदि हिंदी का दोनों इंग्लिश और संस्कृत करते हैं उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पीवाईक्यू आपको पिछले वर्ष देखने को मिला था और आगे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसको हम पीवाईक्यू में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, शुद्धानि वाक्यानि चिनोतु। तो अनुवाद दिया है, उसमें हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। कौन कौन से शुद्ध वाक्य हैं और कौन कौन से अशुद्ध हैं। तो त्वं सफलं भवम्, त्वं आयुष्मान भूयात्, त्वं स्वस्मिन् गृहे भवेत्, त्वं विद्यालये भवतु। तो इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं आपके। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका, हाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ABCD चारों ऑप्शन। आगे आते हैं लब्धम। हाँ, ये प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया आपका। जैसा कि तद्वित, कृदंत और स्त्री प्रत्यय आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये लब्धम क्वेश्चन आ गया। लब्धम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। का प्रत्यय, तो इसमें हमें धातु और प्रत्यय दोनों पता रहना चाहिए कि धातु कौन सी है और उसके साथ प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तभी हम अच्छे से ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें लब्धम है, लब्धम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सी धातु है। तो इसमें साथियों लभ धातु है। लभ धातु प्लस कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय, कत आधा क। इसमें हमारा का जो है लसक तद्वितीय से, लसक को तद्वितीय, लसक तद्वितीय से लोप हो जाता है। का बचता है त से वो कैसे, फिर उसकी सिद्धि कैसे होती है, इतना हमको नहीं पढ़ना है डीप तक। आपका स्तर है सामान्य, बहुत ही सामान्य स्तर लैंग्वेज बीएड का। तो हमको बस इतना पढ़ना है कि लब्धम शब्द आ गया तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, धातु कौन सा है, बस इतना जानना है। सिद्धि हमको नहीं करनी है किसी शब्द की। सिद्धि में जाएंगे तो फिर बहुत ही अपर लेवल का हो जाएगा, हाई लेवल का। तो यहाँ पे हमको लभ और धातु कता प्रत्यय देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एक वचनम किम रूपम भवति। कवि शब्द सप्तमी विभक्तौ एक वचने किम रूपम भवति। क्या कवौ होगा? कवौ होगा? तो कवौ नहीं होगा। कवे होगा? कव्याम होगा? कवे होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये देखिए हमारा कवे ऑप्शन सही हो जाएगा। कवे ऑप्शन, सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है तो कवे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ध्यान रहे हम सिर्फ संस्कृत पढ़ाएंगे आपको, इसलिए हम संस्कृत के पीवाईक्यू आपके सामने लेकर आए हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो आप संस्कृत का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूभृत शब्दस्य द्वितीया विभक्तो रूपाणि भवन्ति। भूभृत शब्द है और ये शब्द रूप से क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता इतना
इस तरह से आप यदि संस्कृत नहीं पढ़े हुए हैं तो भूभृत शब्द सुने भी नहीं होंगे शायद। और यदि संस्कृत से आपका वास्ता हुआ है तो कुछ कुछ दिमाग में हाँ भूभृत शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लेकिन धातु शब्द रूप नहीं पढ़े होंगे, यदि पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत कैच कर लेंगे। तो आपको ऐसे शब्द रूप भी देखने याद करने हैं थोड़ा बहुत। कैसे याद करना है, कितना याद करना है, और बहुत है, शब्द रूप की संख्या बहुत है भाई, लेकिन कुछ मेन है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आएंगे तो वहीं से आएंगे। तो ऐसे हम आपको बता देंगे कौन कौन से शब्द रूप आपको याद करना है, कौन कौन से पढ़ के जाना है। तो आप उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतने में आपका क्वेश्चन आ जाएंगे और उन्हीं में से आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो चलिए आगे। भूभृत शब्द से द्वितीय विभक्त रूपाणि भवन्ति, द्वितीय विभक्ति पूछा है तो इसका रूप कैसे चलेगा। भूभृतम, भूभृत भूभृतो भूभृतम, भूभृतः भूभृतः भूभृतौ भूभृतम। तो इसका हो जाएगा भूभृतः भूभृतौ भूभृतम। ये ABC ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। A, B और C ये हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। क्रमेण व्यवस्थापयति, क्रम लगाने को दे दिया है। ये आपका कारक प्रकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्रम लगाने को दे दिया है। पहले कौन सी विभक्ति आएगी, दूसरा कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी। तो ये आपको ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिया है, उसको आपको क्रम दिखाना है। तो क्रम से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आप जो भी चीज़ पढ़िए उसको थोड़ा सा क्रम के हिसाब से भी यदि संभव हो तो क्रम से पढ़िए। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाएंगे क्रम से पढ़ने पर। यदि नहीं पढ़ेंगे क्रम से और यदि उसमें क्रम से क्वेश्चन बन सकता है तो निश्चित रूप से यदि नहीं पढ़े तो वो आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा और वो आपको बहुत ही अखरेगा, बहुत ही घात करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रमेण व्यवस्थापयति, तो दिया है अधिकरण, अधिकरण करणम अपादानम संप्रदानम कर्ता। तो पहले आप सबको पता ही होगा कौन सा आता है। तो पहले तो कर्ता ही आएगा निश्चित रूप से, कर्ता पहले तो कर्ता ही आएगा भाई, करने वाला ही तो पहले आएगा। उसके बाद फिर कर्म आता है, लेकिन कर्म इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है क्योंकि कर्ता जो करेगा तो कर्म ही करेगा, तो इसमें दिया नहीं हुआ है कर्म। तो कर्म को हम हटा देते। कर्म के बाद क्या आता है उसको देखते हैं। तो कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म नहीं है तो कर्म के बाद करण आता है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा है जो वो हो जाएगा करण। तो यहाँ पे करणम दिया है तो करणम हम लिख देंगे। फिर आगे आता है कर्ता, कर्म नहीं है, करण, संप्रदान, चौथी विभक्ति आएगी संप्रदान का। करण के बाद संप्रदान आएगा, संप्रदान। उसके बाद आ जाएगा अपादान, अपादान। उसके बाद आएगा अधिकरण, अपादान के बाद आ जाएगा अधिकरण। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। अधिकरण। तो ये हमको यहाँ पे ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ इस समय बहुत साथियों देखने को, मतलब कि हम कोई भी एग्जाम देंगे ना तो मल्टीपल चॉइस पूछ लेता है। तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है ना कि हमको अगर इसमें फायदा भी होता है कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी यदि हमको पता है ऑप्शन ना तो हम रिलेट करने में बहुत ही अच्छे से हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे रिलेट करेंगे। तो पहले यदि हमको शुरू के 2 पते हैं या लास्ट के 2 पते हैं तो उस पर हम कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए पहले कर्ता है, तो कर्ता में कौन सा ई है, तो कर्ता है, कर्ता में ई ऑप्शन दिया है। उसके बाद फिर करण है, करण में बी ऑप्शन दिया है। उसके बाद फिर संप्रदान है, संप्रदान का डी ऑप्शन दिया है। फिर अपादान है, अपादान का सी ऑप्शन दिया है। उसके बाद अधिकरण का ए ऑप्शन दिया है। तो साथियों पहले ई आएगा फिर बी आएगा। यदि हमें 2 भी ऑप्शन पता है तो हम कैसे लगाएंगे ये देखिएगा। पहले ई और बी, ई और बी, ई और बी, ई और बी। तो हमको ए, ई और बी 2 ऑप्शन में पहले ही देखने को मिल रहा है, तो ये तो नहीं होंगे। ए और सी, ए सी और बी, ये तो 2 कट गए अपने से। ये पहला और तीसरा बचा हुआ है। अब आगे आता है डी। यदि हमें कोई और एक पता है तो और अच्छा है, उसको हम रिलेट कर पाएंगे। तो डी, डी किस में है, बी के बाद डी किसी में है तो ये इसमें है, तीसरे ऑप्शन में है। तो ये वाला भी कट जाएगा, बचेगा हमारा एक ई, बी, डी, सी, ए। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो
तो इस तरह से हमें क्रम भी देखने हैं कारक प्रकरण के, और कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक होता है ये तो हम कारक प्रकरण पढ़ते टाइम सब आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे ही, कैसे क्या करना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से विभक्तियां महत्वपूर्ण हैं, उनमें कुछ सूत्र भी दे सकता है। नॉर्मल ही आप सबके लिए नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि आप MA CUT का नहीं दे रहे हैं संस्कृत से, सिर्फ आप लैंग्वेज बीएड का जाता है, तो तीनों लैंग्वेज में आपको सामान्य ही पूछता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये दे दिया आपका सुक्ति से। कुछ ग्रंथ, साहित्य के कुछ ग्रंथ लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, और ग्रंथ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, हालांकि जो CUT है बीएड लैंग्वेज के लिए कोई ग्रंथ निर्धारित नहीं किया है कि हम सिर्फ इतने से क्वेश्चन पूछेंगे, वो कहीं से भी अपना सिलेबस मतलब कि कहीं किसी भी ग्रंथ से वो डाल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बीएड लैंग्वेज का है, तो आप बीएड देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के स्तर पे जो भी संस्कृत की साहित्य में पुस्तकें चलती हैं, ग्रंथ चलते हैं, उन्हीं के आधार पे आपकी पंक्तियां पूछी जाएंगी, उन्हीं ग्रंथों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण हैं ग्रंथ, वो आपको पढ़ाएंगे ही, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उनकी सूक्तियां क्या हैं, उनमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो अभी के लिए हम ये पंक्ति देखते हैं, ये पंक्ति में क्या पूछा गया है। तो देखिए, हाँ, हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पिवा इयं पंक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यह पूछा है कि किस ग्रंथ से है यह सूक्ति। हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिका। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ आपको पता है? यदि पता होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हालांकि मैं लास्ट में बता दूंगा आप सबको। तो यह ग्रंथ अभी बता देता हूँ, हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पिबा। इसका अर्थ हुआ कि जो सोना होता है, सोना उसकी विशुद्धि अर्थात वो कितना शुद्ध है, इसका ज्ञान हमें तभी होगा जब हम उसे अग्नि में तपाएंगे। अग्नि में तपाने से ही शुद्ध सोना कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, ये सब हमको तभी पता चल सकता है। इसकी सूक्ति का अर्थ होगा। ये किस ग्रंथ से आया है ये पूछा गया है। तो क्या नीति शतक से आया है? नीति शतक से आया? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन नीति शतक भी आ सकते हैं भाई, नीति पर बातें होती हैं उसमें। अब यहाँ तक तो ये तो उम्मीद नहीं है बिल्कुल। क्या कुमार संभवम से आया है? नहीं, कुमार संभवम से भी नहीं आया है। रघुवंश से उम्मीद है, रघुवंश से। तो इन दोनों में रिलेट करना है, तो नीति शतक से ज़्यादा हमें रघुवंश पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि रघुवंश में दिया हुआ है, और ये प्रथम सर्ग में है, 10वां श्लोक है शायद, ऐसे ही कुछ करके। तो हमें पंक्ति को कैसे पकड़ना है ये भी हम आपको जब ग्रंथ पढ़ाएंगे साहित्य के, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पंक्तियों को कैसे हम ऑप्शन दिया है उसमें कैसे रिलेट कर पाएंगे, कौन सी ग्रंथ से हो सकती है। यदि हमने कभी नहीं पढ़ा है सूक्तियों को, तो यदि पढ़ा है तो फिर भाई तो वो तो हो ही जाएगा, देखते ही आप बता देंगे हाँ ये इस ग्रंथ से है, इस ग्रंथ से है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो उस पर रिलेट कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम इत्यत्र की क्रियापदम। जो सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम, इतना जो है इसमें पदम पद जो है, पदम यहाँ पे है, परम पदम इत्यत्र किम क्रियापदम। सहसा विदित न क्रियाम विवेकः परमापदम पदम। अच्छा, ये पूरे पद पूछा है, मतलब कि पूरे जो वाक्य है इसमें क्रियापद कौन सा है? क्या सहसा है, क्या क्रियाम है, क्या विदित है, क्या अविवेक है? तो क्रियापद क्या होता है? क्रियापद हमारे कोई धातु होती है, धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे पठ धातु है तो पठति हो गया, गच्छ धातु है तो गच्छति हो गया। हाँ, क्रि धातु है तो क्रि धातु से यहाँ पे क्रियाम बना हुआ है, करना चाहिए, करने के लिए सहसा विदित क्रियाम विवेक। हाँ, तो ये क्रियाम है, तो ये हमारा क्रियापद हो जाएगा। तो इसमें भी हम आपको धातु रूप पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन धातु होते हैं। अगर धातु आपको पता है तो क्रिया आपको पता हो ही जाएगी, क्योंकि धातु से क्रिया बनती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्रय्यते इत्यत संधि कुरुत। त्रय्यते इत्यत संधि कुरुत। संधि से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे भाई, अधिकतर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में आपको लगभग 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ संधि पे देखने को मिल सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा आप, तो संधि पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। आगे के लिए भी यदि आप संस्कृत के संधि पढ़ लेते हैं ना, तो आप हिंदी वगैरह में संधि तो ऐसे ही भाई देखते ही बता देंगे ये संधि है, ये इसका विच्छेद होगा।
तो आगे चलते हैं। त्रयते, इसमें संधि कौन सी है? इसमें त्रायते हो जाएगा, इसका संधि जब इसका करेंगे तो त्रायते बन जाएगा। इसमें संधि है अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। इसका सूत्र क्या है? सूत्र हम आपको जब कक्षाएं पढ़ाएंगे, जब संधि प्रकरण पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे कि उस सूत्र से, क्योंकि कभी कभी सूत्र भी नॉर्मल सूत्र, बहुत ही सामान्य सूत्र पूछ लिया जाएगा कि कौन से सूत्र से संधि होती है। तो बहुत ही गहराई स्तर पे आपको पढ़ना नहीं है, हम आपको हर एक प्रश्न कराते इसमें बता रहे हैं कि बहुत गहराई नहीं जाना है, सिर्फ आपको बहुत ही सामान्य तरीके से सामान्य स्तर पे पढ़ना है। तो त्रायते में अयादि संधि हुई है, कैसे हुआ ये हम आपको संधि प्रकरण पढ़ाते हुए बताएंगे। तो आगे चलते हैं। ये दे दिया है, एक तरफ ग्रंथ दे दिया है, एक तरफ ग्रंथकार दे दिया है, और इसे हमें मिलाना है। इससे मिलाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत तो नहीं पूछा है, कौन ऑप्शन से कौन सा मिलेगा। ये हमको मिलान वाला ऑप्शन दे दिया। ये भी हमको बहुत ही क्वेश्चन सीयूटी के हिसाब से देखने को मिलता है, एनटीए कराता है और बहुत ही देखने को मिलता है ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं भवभूति। और इसमें यदि आपको एक भी पता है ना, एक या दो पता है तो आराम से कर जाएंगे यार। तो इसमें देखिए भवभूति, भवभूति की रचना कौन सी है? कादम्बरी है? नहीं है। उत्तरामचरितम है? उत्तरामचरितम। भरती है? तो यहाँ पे ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा भवभूति। तो ए का दूसरा कितने में है? सिर्फ एक में है यार, सिर्फ पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए का दूसरा। भवभूति ने उत्तरामचरितम लिखा है। फिर ऐसे और भी देख लेते हैं। भर्तृहरि, भर्तृहरि की रचना कौन सी है? भर्तृहरि ने लिखी है 4-5 रचनाएं लिखी हैं। पहला तो उन्होंने शतक त्रय लिखा है। शतक त्रय में उन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये 3 रचनाएं, और उन्होंने कुछ व्याकरण पे, जैसे वाक्यपदीयम हो गया, इसको लिखा है। कुछ दर्शन पे ग्रंथ लिखे हुए हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। बस इसमें देखिए भर्तृहरि जो रचना है वो नीति शतक इसमें दे दिया है, तो नीति शतक हो जाएगा। तो बी का तीसरा है इसमें, हाँ है बी का तीसरा। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास आपको बता दें कि ये आधुनिक ग्रंथकार हैं, जो कि आधुनिक लेखक हैं ये संस्कृत के। और इन्होंने प्रथम ऐतिहासिक काव्य शिवराज विजयम लिखा है। शिवराज विजयम लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा पूछता है और इस बार भी पूछने की 99% संभावना है। ये कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा ये आपको इस एग्जाम में। तो अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम है। यह प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य संस्कृत में, ऐतिहासिक महाकाव्य संस्कृत में है ये, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं बाणभट्ट, तो सी का चौथा सही हो गया। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको सब अधिकतर जानते होंगे भाई, जो 11th 12th भी पढ़े हैं ना, वो भी तो नॉर्मल जानते ही होंगे। तो बाणभट्ट कादम्बरी लिखे हैं, इतना जानना भी चाहिए। डी का पहला है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको 1-2 भी क्वेश्चन सही है, पहले तो एक ही क्वेश्चन से हो गया हमारे, तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हुआ है, भवभूति बस का पता था तो हमने लगा लिया पहला पूरा। और यदि एक से नहीं रिलेट कर पा रहे, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें 2-2 सब सेम है, तो 2 ऑप्शन कम से कम यदि आपको पता है तो हो जाएगा आराम से। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, इसमें भी पूछ लिया है, एक तरफ सर्ग दे दिया है, ग्रंथ है, ग्रंथ में सर्ग होते हैं जो कि पाठ विषय हिसाब से बटे होते हैं सर्ग, तो सर्गों की संख्या दे दिया है, और एक तरफ ग्रंथ दे दिया है। तो इसमें हमको मिलान करना है, कौन से ग्रंथ में कितने सर्ग हैं। पहला है शिशुपालवधम। शिशुपालवधम में कितने सर्ग हैं? क्या 22 सर्गा? क्या 12 सर्ग? 22 अर्थात 22 सर्ग हैं? क्या 22 सर्ग हैं? क्या 19 सर्गा? क्या 19? क्या 19 सर्ग हैं? क्या 20 सर्गा? क्या 20 सर्ग हैं? क्या 18 सर्गा? या फिर 18 सर्ग हैं? शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? फिर आता है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? क्या 22 सर्ग हैं? क्या 19 सर्ग हैं? क्या 20 सर्ग हैं? क्या 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में? फिर न्यासधीश चरितम आता है। न्यासधीश चरितम कितने सर्ग हैं? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? ये सर्ग हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको रघुवंशम बताते हैं।
रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंशम में है 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो डी का दूसरा ऑप्शन किसी में है? डी का दूसरा, इसमें तीसरे ऑप्शन में डी का दूसरा हमें मिल गया। अब आगे आते हैं नैषधि चरितम। नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? नैषधि चरितम के शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। तो बी का चौथा क्या है इसमें? हाँ है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं, तो यदि हमें एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम आराम से एक भी ऑप्शन आ रहा है तो हम आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। धातु रूप से क्वेश्चन आ गया आपके सबके सामने। धातु रूप से क्वेश्चन आया है कि नि धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति। नि धातु है लंग लकार अर्थात भूतकाल में, ठीक है। पुरुष बहुवचन में भूतकाल होना चाहिए, लंग लकार हो जाए बहुवचन में कौन सा रूप होगा? तो नि धातु में हमारा बनता है, बहुवचन में अगर करेंगे तो अनयत बनेगा, ठीक है। अनयत, ये वाला तो ऑप्शन कहीं बनता ही नहीं, शायद एक वचन बनता है ये वाला अनयत। ये हमारा देखिए, इसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इसमें हलंत लगा हुआ है, पहले ऑप्शन में हलंत लगा हुआ है, इसकी वजह से हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाता है। और इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धातु रूप में बहुवचन में पुरुष, मध्यम पुरुष में बहुवचन में अनयत जो होगा उसमें हलंत नहीं लगा रहेगा त में, तो इसमें त लगा हुआ, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे आते हैं, ये हमारा धातु से क्वेश्चन था। आगे आते हैं कि एक सेकेंड, एकम क्षणम, ये और बड़ा कर देते हैं आप सब। ये हाँ, अर्थ धर्मौ इत्यत्र कह समास से क्वेश्चन आया है साथियों, समास क्वेश्चन आया है। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि समास संस्कृत के हिसाब से समास के प्रकार कितने हैं। तो संस्कृत में मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो केवल समास होता है, केवल समास। अब पूछेंगे केवल समास क्या होता है, तो ये संस्कृत में होता है, आपको हम बताएंगे। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, विशेष संज्ञा से जो मुक्त होता है वो केवल समास होता है, उसमें कोई विशेष शब्द नहीं होते हैं, केवल समास है। दूसरा हुआ अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तीसरा हुआ तत्पुरुष समास। चौथा हुआ बहुव्रीहि समास, पांचवा हुआ द्विगु समास, अब पूछेंगे आप सब कि सर हम तो कर्मधारय समास और द्वंद्व समास भी सुने थे, क्या ये नहीं होते संस्कृत में? तो आपको बता दें कि संस्कृत में ये जो कर्मधारय है और द्वंद्व है ये तत्पुरुष में समाहित होता है। तत्पुरुष के भेद होते हैं कर्मधारय और द्वंद्व समास, ये तत्पुरुष के ही भेद हो जाते हैं। तो इस तरह से मुख्यतः 5 भेद होते हैं, और यदि भेद में भी जाएं तो संस्कृत में भी 7 हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपसे हमने क्वेश्चन पूछता है
कि समास संस्कृत के हिसाब से, संस्कृत नहीं आएगा तो संस्कृत में देने की कोई बात नहीं है कि संस्कृत के हिसाब से बताओ, तो उसमें सीधा संस्कृत वाले क्वेश्चन में दिया रहेगा कि समासः कतविधा, तो समासः पंचविधा, उसमें ऑप्शन रहेगा पंचविधा। तो हमें वही 5 विधा ही टिक करना है, 7 भी दिया रहेगा लेकिन 7 को टिक नहीं करना है, ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पूछा है हमको समास क्वेश्चन कि अर्थधर्मौ इत्यत्र कः समासः, अर्थधर्मौ इत्यत्र कः समासः, तो क्या द्वंद्व है, क्या बहुव्रीहि है, क्या द्विगु है, क्या कर्मधारय है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। धर्मश्च धर्मश्च अर्थश्च अर्थश्च, या फिर इसका हम उल्टा कर सकते हैं, यहाँ अर्थश्च अर्थश्च प्लस धर्मश्च धर्मश्च, कोई भी कर सकते हैं, या तो पहले धर्म को रख दें या फिर पहले अर्थ को रख दें, दोनों सही ऑप्शन होगा। द्वंद्व में ये एक सूत्र है उसके हिसाब से हो जाता है। तो आगे चलते हैं, ये समास का क्वेश्चन हो गया, समास के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आता है ये भी समास ही क्वेश्चन है, तो क्या है आइए देखते हैं। दिया है अनुविष्णु नख भिन्न चित्रगुः शेव केशवौ। अनुविष्णु द्वंद्व है, नहीं है। अव्ययी भाव हो सकता है, तत्पुरुष नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है। तो अनुविष्णु, तो साथियों आपको पता होगा कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग से ही अव्यय उनको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्यय या उपसर्ग आपको इतना तो पहचान आता ही होगा कि उपसर्ग कौन से, अव्यय कितने, अब उपसर्ग कौन होते हैं। तो यदि हमको देखने को यहाँ पे उपसर्ग मिल जाता है ना, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, पहचान बता रहे हैं। बाकी हम आपको जब समास पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। अनुविष्णु, यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है, विष्णु शब्द है, मूलतः प्रातिपदिक शब्द है। तो अनु जब उपसर्ग लग गया तो ये निश्चित रूप से अव्ययी भाव में चला जाएगा, निश्चित रूप से अव्ययी भाव में चला जाएगा। तो क्या हम ए का दूसरा ऑप्शन कहीं पे देख रहे हैं, ए का पहला, ए का पहला, ए का पहला, ए का दूसरा, तो साथियों ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि A1 नहीं है, दूसरा होना चाहिए, A1 नहीं है, दूसरा होना चाहिए, A1 नहीं है, दूसरा होना चाहिए। तो A1 A2 सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो सिर्फ ये वाला हमारा सही हो जाए। ये पूरा मिला लेते हैं एक बार हम। कब्बी का तीसरा है नख भिन्ना तत्पुरुष समास होना चाहिए, तो तीसरा है, हाँ यहाँ पे तीसरा में तत्पुरुष समास दिया हुआ है नख भिन्ना। यदि यहाँ पे नख निर्भिन्ना दिया होता वो भी तत्पुरुष समास होता। तो कैसे होता ये हम आपको समास पढ़ाते समय बताएंगे, अभी तो हम आपसे सिर्फ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। चित्रगुः, चित्र और गुः, यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास, चित्रगुः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शिव केशव हो जाएगा द्वंद्व। देखिए यहाँ पे शिव है और केशव है, ठीक है। जैसे भी हम पीछे क्वेश्चन हल किए धर्मश्च अर्थश्च, उसी तरह से शिवश्च केशवश्च, यहाँ पे शिव केशव बन जाएगा, तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे आता है, हाँ ये सूत्र दिया हुआ है, ये भी हमारा कारक प्रकरण से आ जाता है कि नमः स्वस्ति, एक मिनट, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे ... विभक्ति भवति इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत। तो यह कारक का सूत्र है, इसमें हमें पूछा गया है कि यदि ऐसे नमः शब्द आता है, स्वस्ति शब्द आता है, स्वाहा शब्द आता है, स्वधा शब्द आता है, अलम शब्द आता है, वसट शब्द, इन सब के योग में यदि ऐसे शब्द इन सब के शब्दों से युक्त कोई वाक्य हमारे सामने आता है तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, तो एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। यह एक वार्तिक प्रकरण आता, वार्तिक होता है, उसमें है कारक प्रकरण हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हम कोई वंदना करते हैं उसमें गणेशाय नमः, तो गणेशाय नमः का योग आया है ना, तो नमः का योग आने से गणेश जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई, तो क्या हो जाता है गणेशाय, ठीक है। जैसे रामाय नमः, गणेशाय नमः, ठीक है।
इसी तरह से चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है इन सबके योग में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसर योगे। तो ये सब स्वस्ति के उदाहरण है, स्वाहा के उदाहरण है, स्वधा के क्या उदाहरण है, ये सब हम कार्य प्रणाली में पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, तो पूछा है कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर इत्यत्र किम कर्म पदम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर इत्यत्र किम कर्म पदम। कर्म क्या है? तो जो करता है वो कर्म क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या वागर्थाव्यू है? नहीं भाई, वागर्थाव्यू कैसे होगा? ये तो वाक और अर्थ की पूजा कर रहे हैं, तो वागर्थाव्यू तो कर्म नहीं होगा। वंदे शायद, जगतः नहीं, पितरौ नहीं। तो यहाँ पे हमारा वंदे ऑप्शन ही एक सही है। वंदे जो है ये हमारा कर्म पद हो जाता है कि वंदना करने का कर्म किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? तो पितरौ को। पितरौ में माता पार्वती और भगवान शिव जी की वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पे वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे वंदे में हमारा कर्म पद हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है गौ शब्द से। फिर शब्द रूप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गौ शब्द से तृतीया विभक्त एक वचन एक रूपम, एक रूप में पूछा है। तो एक रूप में पूछा है तो हमारा ये गवा को, गवा ऑप्शन सही हो जाएगा। गवा, गवा गोभ्याम, गोभी, ये हमारा तृतीय विभक्ति में बनता है। आगे आते हैं हन धातु। हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष रूपाणि भवन्ति। हन धातु है और लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष रूपाणि, मतलब कि रूपाणि मतलब बहुवचन पूछा, मतलब तीनों बोलना है। एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों में बोलना है। क्या होगा पता होना चाहिए हमें। तो यदि एक भी दो सही है, तो एक भी दो क्या पता है तो पूरा ही पता होगा एक दो से क्या है। तो हथ ये तो कहीं बनता ही नहीं भाई, ये कहाँ से ऑप्शन में आ गया? हाँ, तो ऑप्शन में आएगा क्योंकि गलत करवाना है। तो हथ ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये तीनों होंगे, गनंति, हता, हंति। तो इसमें क्रम तो पूछा नहीं है, तो जिसमें ए नहीं होगा वही वाला होगा। ए इसमें ये नहीं होगा, ए इसमें ये नहीं होगा, ए इसमें ये नहीं होगा, ए इसमें नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम यदि पूछा होता तो हमें क्रम दिखना था, तो यहाँ पे क्रम हो जाता, पहले ये हंति हो जाता, हता हो जाता, गनंति हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हन धातु का था, इसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा साथियों। तद अभेदौ, हाँ यहाँ पे अलंकार से पूछ लिया है। अलंकार आपके सिलेबस में लगा, अलंकार से क्वेश्चन आएगा ही, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो चलिए, तद अभेदौ या उपमानोपयो इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ पे देखिए साथियों, एक अलंकार है, अलंकार का लक्षण दिया हुआ है, लक्षण से एक शब्द गायब कर दिया गया है। तो वो शब्द क्या गायब किया है? तो यहाँ पे जो अलंकारों के नाम है, किसी इन्हीं अलंकारों में से एक का अक्षर है। तो यहाँ पे तद अभेदौ या उपमानोपय, यहाँ पे एक शब्द गायब किया, इन्हीं चारों में से कोई एक शब्द गायब किया है। तो ये देखते हैं। उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा तो संभावना मतलब उत्प्रेक्षा प्रकृतम समय नहीं है, तो यहाँ पे संभावना यदि होता तो वो उत्प्रेक्षा का हो जाता है। उपमा, उपमा भी नहीं है। ठीक है, साधारण उपमा भेद है। रूपकम, हाँ ये रूपकम सही है, क्योंकि रूप का जो लक्षण है अलंकार का वो है काव्य प्रकाश के हिसाब से। तद्रूपकम अभेदौ या उपमानोपमेयोः, तद्रूपकम अभेदौ या उपमानोपमेयोः। तो यहाँ पे तत् दिया है, रूपकम नहीं दिया है, तो यहाँ पे रूपकम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, रूपकम। तो इस तरह से आपको लक्षण बस याद करना है, क्योंकि यदि आप परास्नातक एमए के लिए इंटरेस्ट देते हैं तो उसमें आपको उदाहरण लक्षण घटाना होता, लेकिन यहाँ पे आप सामान्य स्तर पर जा रहे हैं, इसलिए आपको लक्षण, सिर्फ लक्षण हमको पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण अलंकार दे देंगे, अलंकारों की संख्या बहुत है, बट हमको 10 से 15 मुख्य अलंकार का लक्षण पढ़ के जाना है, थोड़ा उसको दिमाग में घुसा के जाना है, बैठा के जाना है। आप नोट्स बना लीजिएगा, उसमें लिख के सुबह सुबह एक बार देख लीजिएगा, कई दिन देखेंगे इसी तरह से, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, कभी नहीं विस्मृत होगा। ठीक है,
तो आगे आते हैं, यहाँ पे रूपक हो गया, यहाँ पे आता है शब्द रूप से, फिर क्वेश्चन आ गया, आत्मन शब्द से चतुर्थी विभक्तौ एक वचने किम रूपम भवति। आत्मन शब्द से चतुर्थी विभक्तौ एक वचने किम रूपम भवति। चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा, तो इसका रूप कैसे चलता है, आत्मा आत्मा आत्मानव आत्मानः, आत्मानम आत्मानव आत्मनः, आत्मने आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य। ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आत्मने ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आत्मन का भी शब्द रूप थोड़ा देखना पड़ेगा, शब्द रूप कई देखने पड़ेगा, बताएंगे आपको कौन कौन सा देखना है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पहले आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आता है नैषधि चरित महाकाव्य नायक कह। नैषधि चरित महाकाव्य है, ठीक है, उसमें पूछा है कि ये श्रीहर्ष की रचना है, हर्ष की, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि नायक कौन है, तो क्या नारद इसमें नायक हैं? नहीं भाई, नारद नहीं है। क्या अर्जुन नायक हैं? नहीं, अर्जुन भी नहीं है। क्या कृष्ण नायक हैं? कृष्ण भी नहीं है। क्या नल है? हाँ, अब यही बचता भी है और यही है भी, राजा नल ही नैषधि चरित महाकाव्य के नायक हैं। तो ये हमारा ये 3 गलत हो जाते हैं, ये सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से पूछ लेगा, कोई भी और ग्रंथ दे देगा, उसमें नायक हमसे पूछ लेगा, नायिका पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा सामान्य परिचय देख के जाना है, कुछ सूक्तियां देख के जाना है। अब बाकी सब ग्रंथ में आपको निपुण नहीं बनना है, बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आगे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इंद्रवज्जा, छंद से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, छंदों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम भी दिए थे, तो हमारे टाइम पे मंदाक्रांता का पूछा था, मंदाक्रांता और शिखंडी का पूछा था। इसमें कितने वर्ण होते हैं, वहाँ वर्ण ही पूछता है, बाकी और लक्षण वगैरह तो आप सबसे पूछेगा नहीं। इंद्रवज्रा छंदसी, इंद्रवज्रा छंदसी प्रतिपादम कति वर्णा भवन्ति। इंद्रवज्रा जो छंद होता है, इंद्रवज्रा छंद में प्रतिपादम प्रत्येक पद में कितने वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा छंदसी प्रतिपदम कति वर्णा भवन्ति। क्या 14 वर्ण होते हैं? नहीं। आपको अच्छा, हम पहले इसका लक्षण बता देते हैं। इसका लक्षण क्या होगा, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। स्याद इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा होता है, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। ठीक है, ये हमारा लक्षण हो जाता है। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बाकी इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। स्याद मतलब होता है इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा होता है यदि, यदि स्याद इंद्रवज्रा होता है यदि हमारे श्लोक में एक लाइन में तो यहाँ पे त जो है, त शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति, तो 2 बार हो जाएगा, तगण 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 2 बार। ठीक है, फिर जगौ गह, यहाँ पे जगण जगण, यहाँ पे गौ है तो गौ से बोलेंगे गगन कर दीजिए, नहीं गगन होता ही नहीं कोई भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुरु वर्ण, गौ 2 गुरु वर्ण, मतलब गुरु मतलब कि दीर्घ वर्ण होते हैं। ठीक है, हर्ष और दीर्घ जो प्लुत होते हैं उसमें गुरु वर्ण 2 ठो होना चाहिए। तो टोटल इसको हम आप जोड़ लीजिए, यदि लक्षण याद हो तो ऐसे में आपको अच्छे से घटा लेंगे कौन से छंद में कौन से कितने वर्ण होते हैं। लेकिन इतना बेवकूफ़ी भी होगी, इतना लक्षण बहुत ही ज़्यादा छंद हैं तो उसमें आपको कितना याद करेंगे। तो ये तगड़ 1 2 3, ठीक है, तगड़ 1 में 3 हो गया, फिर इसमें भी 3 होगा, 3 3 6, इसमें जगड़ 3 3 6 3 9। ठीक है, फिर इसमें आ गया 9 और 2 गुरु वर्ण हैं, 2 गुरु वर्ण हैं, टोटल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये 11 सही हो जाएगा। ठीक है, इंद्रवज्रा छंद में प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में 11 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना 44, तो उतना नहीं था, फिर एक लाइन का हमको ध्यान रखना है कि एक वर्ड में ये वार्णिक छंद है, एक पद में 11 वर्ण होते हैं। ये 12 नहीं होगा, ये 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से उपेंद्र वज्रा का, वंशस्थ का, शिखंडी का, मंदाक्रांता का, मालिनी का और श्रगधरा का, इस तरह से कुछ वसंतिलका का, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण छंद है जिससे हम आपको बता देंगे, आप उसे ध्यान में रखिएगा।
मात्र। ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस उसको देखते रहिएगा। आपके क्वेश्चन जब एग्जाम नज़दीक आएंगे तब तक में यदि आप डेली देखते हैं, प्रतिदिन उसको आप एक बार अपनी नज़रों से आप सामने लाते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, आगे आता है कि क्रमानुसार कवि दे दिया, कवियों का कालक्रम लगाना है, तो इनका हमें समय पता होना चाहिए। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण कवि होंगे, उनका हमें थोड़ा सा समय रचनाएं ये ध्यान में रखना है। तो क्योंकि क्रम पूछ लेता है, कौन पहले कवि हुए, वो कौन बाद में हुए, ठीक है, कौन बीच में हुए, तो ऐसा हमें देखना। तो कालिदास से पहले दिया इसमें, फिर भवभूत दिया, फिर भास दिया, फिर बाणभट्ट। तो इसमें पहले देखो, सबसे पहले भास आएंगे, ठीक है। भास कालिदास से ही पूर्व है भास, तो भास अश्वघोष कालिदास, तो इसमें अश्वघोष है क्या? अश्वघोष नहीं है, तो भास पहले आ गए, फिर अश्वघोष नहीं है तो कालिदास, दूसरे पे कालिदास आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये दो हम देखते हैं, दो ऑप्शन हमें पता है तो दो देखते हैं पहले। क्या पहले पे सी ऑप्शन कहीं पे है? तो सी दो पे है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो सी ऑप्शन दो में है। तो क्या दूसरे पे कालिदास अर्थात ए ऑप्शन है? तो यहाँ पे सी बी आ गया, तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे सी के बाद ए आया, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो पहले हमारे आ गए भास आ गए, फिर कालिदास आ गए, उसके बाद बाणभट्ट आ गए, फिर भवभूति। हालांकि इन दोनों का समय बहुत ही नजदीक ही है, तो फिर भी हम बाणभट्ट को पहले मानते हैं और भवभूति को उनके बाद मानते हैं। आगे चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन देगा। हाँ, अनुच्छेद देगा, कोई एक गद्यांश दे देगा, उसमें से कुछ क्या 4 या 5 क्वेश्चन देता ही है, चाहे आप सीवीटी पीजी के लिए दें या फिर आप पीजी संस्कृत के लिए दे रहे हैं, एमए संस्कृत के लिए उसमें। और यदि आप हाँ, स्तर थोड़ा अलग रहता है, स्तर यदि आप जितने ऊपर चलते जाएंगे उतना ही स्तर उसका, कुछ ग्रंथ प्रौढ़ ग्रंथों का पंक्ति दे देगा। देखिए इसमें आपको नीति शतक से मिलता है, नीति शतक से कुछ आपको देखने को मिलता है। तो क्या है, आइए देखते हैं। एक अनुच्छेद दे दिया हुआ है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको बताना है। तो चलिए हम पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं कि यह अनुच्छेद क्या है, ठीक है। उम्मीद है दिख रहा होगा सबको अच्छे से। तो चलिए अनुच्छेद क्या है? हाँ, अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि चिन्हितु। अनुच्छेद को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर को चुनिए। तो क्या है अनुच्छेद? पढ़ते हैं। जीवने परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। जीवन में परिश्रम के द्वारा सभी कार्य सिद्ध होते हैं। केवलम मनसा चिंतनेन कार्याणि पूर्णानि न भवन्ति। केवल मन से चिंतन करने के द्वारा कार्य पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, अभी इसी से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे में आपको वहां पे भी एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है, नहीं दिमाग में बैठा 2 बार पढ़ना है, क्योंकि वहां पे स्लाइड यदि आप ऊपर नीचे करते रहेंगे ना, उसमें टाइम बहुत जाया होगा। तो एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन, या फिर शुरू में पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, उसके बाद फिर बताएंगे इसको कैसे क्या करना है। तो चलिए आगे। अतः अस्माभिः सर्वदा परिश्रम कर्तव्यः। अतः हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। एवं कथ्यते यत यदि सिंहासयनं करोति पुनरपि स चिन्तयति यत पशवः स्वयमेव तस्य मुखे प्रवेशं कुर्याः। एवं कथ्यते, ऐसा कहा भी गया है, यदि शेर जो है सोता है और पुनः वह चिंता करता है यत पशवः, जो पशु स्वयमेव तस्य मुखे प्रवेशम, मतलब कि शेर सो रहा है और वो चिंता कर रहा है, मनन कर रहा है कि कोई पशु मेरे मुख में स्वयं प्रवेश कर जाए। ऐसा संभव है? भाई कौन अपनी जान देना चाहेगा यार। तो इति कदापि न संभव, ऐसा तो कदापि नहीं, कभी भी संभव नहीं है। उदर पूर्त्यर्थम तेन अभी परिश्रम करेगा। उदर पेट की पूर्ति के लिए तेन अभी, उसको भी परिश्रम करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें शेर का ऑप्शन नीति शतक दे दिया है, तो उसमें शेर का ऑप्शन दिया है कि भाई शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो भी परिश्रम करता है। परिश्रम
कैसे करता है? क्या वो सोता रहेगा ऐसे अपनी गुफा में और मनन करेगा कि हाय मेरे मुंह में आए जानवर कोई और मेरी भूख मिटा दे, मेरा पेट भर जाए? तो क्या ऐसा संभव है? कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इसी में बताया गया है कि यदि जंगल का राजा भी शिकार करता है, अपना कर्म करता है, प्रयत्न करता है, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? हम तो तुच्छ मनुष्य हैं यार, हमको तो करना ही चाहिए भाई। हम तो ऐसे कोई राजा वाजा है नहीं तो हमको तो करना ही चाहिए। इसमें सब क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो पंक्ति दे दिया है 2 ठो, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, उदरपूर्त्यर्थम तेन अपि परिश्रमः करणीयः अत्र तेन इति शब्दः कस्मै प्रयुक्तः। अब इसमें हमें ये देखिए लास्ट वाली लाइन, उदरपूर्त्यर्थम तेन अपि परिश्रम करणीयः, उदर की पूर्ति के लिए तेन किसे? सिंहेन। तो सिंहेन अपि परिश्रम कर लिया। तो ऑप्शन दिया है शेर के लिए दिया गया है, तो मतलब कि शेर भी उधर पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो क्या ऑप्शन सिंह शेर के रिलेटेड है? क्या परिश्रम? नहीं। जीवनाय नहीं, मनुष्य नहीं, सिंहाय, तो सिंह के लिए दिया गया है। ठीक है, तो तेन सिंहेन, तो यहाँ पे सिंहाय सिंह के लिए दिया हुआ है, सिंह के लिए तेन शब्द आया हुआ है। तो इस तरह से कोई ऐसे ही और देखिए कैसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बार बार स्लाइड हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी तो दिक्कत होगी। हाँ, ये हमारे सामने आता है कि अस्माभिः उसी तो अनुच्छेद से हमारा क्वेश्चन ये भी है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे अनुच्छेद से आएंगे, 4-5 क्वेश्चन, 2 भी होगा 1-2। तो अस्माभिः, लेकिन 5 क्वेश्चन वहां पे आता है, ध्यान रखिएगा। अस्माभिः सर्वदा कर्तव्यः इत्यत्र रिक्त स्थानं पूरयत। अस्माभिः सर्वदा कर्तव्यः इत्यत्र रिक्त स्थानं पूरयत। हमें सर्वदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उस पंक्ति में आप पढ़े होंगे कि क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। तो कर्म के लिए यहाँ पे कौन सा आया? परिश्रम, शयनम, चिंतनम, गायनम। तो यहाँ पे परिश्रम, भाई परिश्रम से ही तो कर्म हो, कर्म करें तो परिश्रम तो लगेगी। तो परिश्रम, शयन, सोना कोई कर्तव्य है भाई? इससे हमारी सिद्धि पूरी होगी। कर्म तो है, कर्म तो हर चीज है भाई, कुछ भी हम करते हो कर्म होता है, लेकिन सिद्धि पूरी होनी चाहिए ना, हमारी सिद्धि पूरी होनी चाहिए। क्या सोने से हम कोई सोचेंगे और सोने से पूरी हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे परिश्रम ही करेंगे तभी वो चीजें पूरी होंगी। ये आप सीयूईटी जो है लैंग्वेज बीएड का इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब आप हमारी क्लास करते रहिए और बस ऐसे ही बोलिए कि हाँ हम क्लास तो कर ही रहे हैं, ऐसे लेटे रहिए, फोन देखते रहिए और क्लास कर रहे हैं, तो क्या आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं भाई, आप जो हम यहाँ बता रहे हैं उसको नोट डाउन करिए और उसको डेली पारायण करिए, थोड़ा बहुत देखिए, उसको कुछ दिमाग में बैठाइए, थोड़ा मेहनत करिए, PYQ लगाइए, तभी आपका क्वेश्चन, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसलिए परिश्रम सदा करनी चाहिए। आगे आता है, क्या है आप आगे? जीवने केन सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। जीवने केन सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। जीवन में किसके द्वारा सभी कार्य सिद्ध होते हैं? तो क्या खेलने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं? बस आप खेलते रहिए और कुछ भी इच्छा करिए और पूरी हो गई, ऐसा तो संभव नहीं है। भ्रमण करने से आप कहीं भी हैं, यूपी से बिहार, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से कहीं भी मतलब जाते रहिए और आपके सोचते रहिए, कुछ भी इच्छा करिए पूरी होगी? कभी नहीं पूरी होगी, इसमें आपकी हानि ही होगी। क्या परिश्रमेण चिंतन, चिंता करने से तो आप पगला जाएंगे भाई। चिंता नहीं कर, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कोई चीज पढ़ा है उसका चिंतन, उसका दिमाग में हमेशा चिंतन रहना चाहिए। ये चीज हमने पढ़ा था, ये चीज वहां पे पढ़ा था, ऐसा चिंतन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चिंतन, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, भ्रमण नहीं करना चाहिए, क्रीड़ा नहीं करनी है, सिद्धि के लिए नहीं करना। बाकी सब क्रीड़ा खेलना भी जरूरी है, भ्रमण भी जरूरी है, लेकिन सिद्धि कोई करनी है तो उसके लिए हमें परिश्रम करनी होगी। यदि किसी खेल में आगे बढ़ना है तो हमें किसी खेलने से नहीं, उसमें परिश्रम करना होगी, उसमें ज्यादा परिश्रम करना होगा। तो परिश्रमेण, किसी भी चीज में परिश्रम करने से हमारी सिद्धि पूरी हो जाती है। तो बस ये 75 मतलब कि टोटल 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, हालांकि इसमें कुछ वेद के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो वैदिक जो यूनिट है, वैदिक साहित्य जो है, उसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगली जो हम कक्षा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें शायद एक और PYQ कराएंगे या फिर डायरेक्ट अब कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही हमारी एप्लीकेशन पे कक्षा स्टार्ट हो रही है, तो आप सब उस पर रजिस्टर हो जाइए। नीचे नंबर दिया होगा,
हमारे स्क्रीन पे, तो उस पर आप कॉल करिए सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑफिस पे। वहाँ पे आप वो कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, और जो भी शुल्क हो, बहुत ही कम शुल्क है, इस समय ऑफर भी चल रहा है शायद, तो वहाँ पे आप शुल्क पेमेंट करके और रजिस्टर कर लीजिए।